हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया कुमारी आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग आजन्य कहानी को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बताई थी, क्या क्या पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन आता है, ये सभी कुछ के बारे में बताई थी। तो आज से हम लोग कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, आजन्य की कथा वस्तु की विशेषताएं निरूपित कीजिए। तो देखिए कहानी क्या है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और फिर मजा करते हैं। काव्यात्मक चरित्र नायकों की तरह इस निबंधात्मक महाकाव्य के चरित्र नायक के रूप में कवि ने जगत प्रसिद्ध राम भक्त श्री हनुमान को ही मुख्य नायक बनाया है। मतलब इस कहानी में, आजन्य कहानी में जो बताया गया हुआ है ना, ये हनुमान जी के बारे में बताया गया है। और हनुमान जी राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं, ये आप लोग को पहले से भी पता होगा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम इसलिए इस ग्रंथ का भी नामकरण अन्य किसी शब्द रूप में नहीं, अंजनी पुत्र आजन्य के शब्द में किया गया है। देखिए, इस कहानी का जो नाम आजन्य लिखा गया हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्योंकि इस कहानी में जो बात किया गया हुआ है वो हनुमान जी के बारे में बात किया गया है, और हनुमान जी को सभी अंजनी पुत्र के नाम से जानते हैं। अंजनी पुत्र मतलब आजन्य। ओके, इतना समझ के बहुत ही अच्छा कहानी पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा। राम और हनुमान, यहाँ दो ऐसे संकलित महान व्यक्ति है जिनकी आराधना में भक्त अपना तन मन धन लगा देता है। प्रश्न है, हनुमान को भजे तो भगवान राम को ही क्यों न भजे, जो हनुमान के भी वरण्य रहे है, और श्री राम को भजे तो क्या हनुमान की भी वंदना नहीं हो जाती? भगवान श्री राम के लिए पूर्वयुगीन कथा काव्यों में ऐसी चर्चा प्रायः समस्त काव्यकारों ने की है कि जिन्हें राम प्रिय नहीं है उन्हें भक्तराज हनुमान भी अपना प्यार नहीं दे सकते। देखिए, ये लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। हनुमान को भजे तो भगवान राम को ही क्यों ना भजे, जो हनुमान के भी वरण्य रहे हैं, और श्री राम को भजे तो क्या हनुमान की भी वंदना नहीं हो जाती है? जिन्हें राम प्रिय नहीं, भगवान श्री राम के लिए पूर्वयुगीन कथा काव्यों में ऐसी चर्चा प्रायः समस्त काव्यकारों ने की है। मतलब कि बहुत सारे जो काव्यकार है वो इस बारे में बात की है। अगर हनुमान को भजे तो भगवान राम को ही क्यों ना भजे। ओके, इस टाइप का जो है ना वो ही। देखिए आगे क्या बोलते हैं, जिन्हें राम प्रिय नहीं है उन्हें भक्तराज हनुमान भी अपना प्यार नहीं दे सकते। मतलब वैसे लोग जो जिनको राम अच्छे नहीं लगते, राम जी, उनको हनुमान जी है ना अपना प्यार नहीं दे सकते हैं। श्री हनुमान प्रारंभ से ही बड़े चंचल और नटखट तो थे ही, बड़े प्रतिभावान भी थे। इनकी प्रतिभा जो है ना, तो देखिए इनकी प्रतिभा के प्रभाव बस समस्त देवताओं ने इन्हें अपना योगक्षेम दिया। पूर्व दीक्षित पर सूरज का लाल चक्र उदित हुआ और यह हनुमान को बड़ा अच्छा लगा। उसे लेने की उन्होंने इच्छा की और आकाश में संचरण करने लगे। आप लोगों को पता होगा, अगर हनुमान जी के बारे में जानते होंगे तो वो मतलब कि जो सूर्य होते हैं ना, वो तो लाल लाल जो होता है ना, वो उनको फल समझ के खाने की उनकी इच्छा हुई तो वो चल गए अपना खाने के लिए। फिर क्या हुआ, देखिए ये सभी कहानी तो आप लोग को पहले से पता ही होगा। और यह हनुमान को बड़ा अच्छा लगा, उसे लेने की उन्होंने इच्छा की और आकाश में संचरण करने लगे। नवचर तो ये थे ही, ये अद्भुत कर्म देख सभी देवगण सतर्क हो उन्हें देखने लगे। स्वयं सूर्य भी मोहित हो गए। पवन देव को अपने बेटे के लिए भय हुआ। हिमाचल से मलयनिगिरी की वायु लेकर वे स्वयं सुपुत्र के पास दौड़े आए कि कहीं बेटा जल न जाए। सूर्य ने अपनी तीक्ष्णता समेट ली और अग्र सुवन अर्थात हनुमान को हृदय से लगा लिया। आंजनेय का पंचम सर्ग उन्मिलन बाली और सुग्रीव के गहरे प्रेम तथा विद्वेष की कहानी है, जहाँ हनुमान के आग्रह पर सुग्रीव के प्राण बचाने की खातिर बाली की हत्या श्री राम भगवान द्वारा की गई है। बाली के मरणोपरांत सुग्रीव उस अंचल के राजा हो गए और तारा से विवाहित थी अंगद युवराज बना दिए गए। ओके, ये सभी कहानी अगर आप लोग रामायण महाभारत वगैरह देखते होंगे तो ये सभी कहानी आप लोग को पता होगा, कौन किसको मारा था, क्या हुआ था उसमें, फिर जब मरने के बाद किसका शादी किससे हो गया था, फिर कौन युवराज बन गए थे। ये सभी कहानी आप लोग को ऐसे भी पता ही होगी। बाली के मरणोपरांत सुग्रीव उस अंचल के राजा हो गए और तारा से विवाहित थी। अंगद युवराज बना दिए गए। राजा सुन भागते हुए वक्त
बहुत निकल गया, सुग्रीव वचन भूल गए। सुग्रीव जो है ना वो राम जी से वचन मतलब कि वचन किए थे कि सीता जी को जो रावण थे ना वो जो अपहरण करके ले गए थे तो वो उनकी सहायता करेंगे उनको खोजने में, यही वचन दिए गए थे। लेकिन जब टाइम आया मतलब कि बहुत टाइम हो गया था और वो रिटर्न नहीं आए अपना वचन को निभाने के लिए, तब हनुमान ने याद दिलाई। ओके, तो देखिए आगे क्या हुआ। सीता की खोज प्रारंभ हुई और अशोक वाटिका में हनुमान ने उन्हें पा लिया। पहचान के लिए भगवान ने अपनी मुद्रिका उनके हाथ में दी थी। इस खोज में जटायु की मदद सबसे अधिक श्रेय की अधिकारिणी है। सुग्रीव की मर्यादा रह गई, उनका दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया और श्री राम भगवान के भक्त की ओर से सेवा भी हो गई। श्री राम लक्ष्मण समुद्र के किनारे रुके हुए हैं सीता की खोज में। ओके, उसके बाद क्या होता है, उदधि लागने की वार्ता चल रही है। एक एक लहर राक्षस के विशाल मुख जैसे लग रही है। सामुद्रिक अट्टहास रावण गर्जन की तरह प्रतीत हो रहा है। अंगद पार जाने को तैयार तो हो गए किंतु लौट सकने की संदिग्धता साथ लेकर हनुमान को उनके बल का स्मरण दिलाया गया। जामवंत ने हनुमान को ही यह काम सौंपा कि वे जाकर लंका से सीता का सुसमाचार लाए। हनुमान भगवान का ध्यान धरकर चल पड़े। शरणागत सर्ग में हनुमान के शरण आए लोगों की सुक्ति गाथा किया गया है। यह गायन भी श्री हनुमान की यशोगाथा ही है। काव्यकार का संकेतार्थ यह है कि हमें पवन सुत की शरण अविलंब स्वीकार करनी चाहिए। इस जीवन जहान में जैसा हम आए दिन देख रहे हैं, छोटे भी बड़ों के सुकर्मों के अनुकारात्मक प्रतीक बन जाते हैं। हनुमान भी वानर ही थे। पता है, हनुमान जो थे वो वानर ही थे, लेकिन उनकी कृति यह है कि वे समस्त राम कथा के ही संबल बन गए हैं। जब जो भी उनकी शरण गया उसका जीवन सफल हो गया। समुद्र में पुल बांधा जा रहा है। महावीर हनुमान राम का नाम लेकर बड़े बड़े पेड़, देखिए आगे फिर क्या हुआ स्टोरी में, बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर पानी में तैरा देते हैं। बड़े बड़े पत्थर भी राम महिमा से तैरने लगते हैं। समर का यह सारा संभार एवं रचना विधान मात्र हनुमान के मस्तिष्क की उपज है। यहाँ द्रष्टव्य है कि स्वयं महिमा को भी महिमा पवन सुत ने दी और जन्म जन्मांतर तक के लिए दिलाई है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हृदय से संघर्ष नहीं चाहता। बुद्धि से युद्ध रोकने की चेष्टा में अंगद को पवन सुत ने ही लंका भिजवाया था। युद्ध जब नहीं रुक सका, मुक्ति संघर्ष ठन गया। इसी मुक्ति संघर्ष में लक्ष्मण को शक्तिवान लगा है। श्री राम ने स्वयं स्वीकारा है कि यदि पवन सुत न होते तो लक्ष्मण वापस नहीं ला जाए जा सकते। जामवंत ने इस सत्य को और अधिक स्थायित्व दिया है कि जब तक महावीर है विजय श्री हाथ से जा ही नहीं सकती। अंततः इस संघर्ष में राम की ही विजय हुई है। मुक्ति संघर्ष के बाद सभी आनंद मग्न हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री राम सिंहासनसीन होकर राजकाज चलाने लगे हैं। सबको यथोचित उपहार पुरस्कार खुशी से बांटे जा रहे हैं। सबको सब कुछ मुँह मांगा मिल चुका है, किंतु हनुमान को राम ने अपनी दुआओं के अलावा और कुछ नहीं दिया। अहंकारियों का दंभ तोड़ना भी हनुमान का ही एकमात्र कार्य है। शनि का अहंकार भी भक्तों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ही तोड़ा था और इस तरह उन्होंने अपने को कुछ ऐसा बना लिया था कि हनुमान को भजो या राम को भजन दोनों का ही हो जाता है। मतलब अगर आप लोग हनुमान की पूजा करते या फिर राम की, दोनों का हो ही जाता है। मानो दोनों एकात्म हो गए हैं। इस चरित्र का गान करने के लिए कलाकार ने यह सर्ग सर्जित किया है। ओके, रामदास हनुमान श्री राम के, देखिए आप लोग पूरा कहानी को सुनिए क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का एग्जाम जो होगा ये सब्जेक्टिव होने वाला है। तो अगर आप लोग कहानी को सुने रहिएगा ना तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। गेस्ट पेपर आप लोग के पास भी होगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन के ज़्यादा देर तक याद रखा जा सकता है। ओके, तो देखिए क्या हुआ था आगे कहानी में। रामदास हनुमान श्री राम से ऐसे एकात्म हो गए थे कि जहाँ भी राम रमे हैं अंजनी सुत वहाँ साथ साथ मौजूद मिलेंगे। जैसे राम अवतारी है, हनुमान भी वैसे ही अवतार स्वरूप है। त्रेता के बाद द्वापर में भी भीमबंधु से उनकी भेंट अहंकार भेदन के अर्थ में हुई थी, जबकि वे हनुमान की पूंछ तक हिला नहीं सके थे। फिर तो भीम ने अपना सारा समर्पण ही उनके चरणों में धर दिया था। यही कारण था कि कृष्ण अवतार में भी पांडव रक्षा दल में उनकी ध्वजा में सदा फहराते रहे। फिर देखिए आगे क्या हुआ था स्टोरी में। कवि नामक सर्ग में काव्यकर किशोर ने महावीर के अनन्य भक्त तुलसीदास की गुण गाथा गाई है।
महावीर के अमर यश ने मानो राम कथा की उम्र लंबी कर दी थी। तुलसी के हनुमान स्मरण ने कलयुग में भी उन्हें अवतारी रूप से जीवित रख लेने का अतुल प्रयास किया है। दोनों तथ्य ऐसे अनुश्रित है कि एक ही साधे सब सधे वाली उक्ति चरितार्थ प्रतीत होती है। जब कथाकार ने तुलसी और श्री हनुमान के सम्मुख आत्ममंथन किया, जहां वह स्थितिगत सटीकता को सादृश्य उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत करना चाहता है, काव्यकार आश्वस्त है कि जीवन के हर मोड़ पर उसकी मनोभिलाषा पूर्ण हुई है। आज देश और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वह चाहता है कि भगवान रामदास के प्रति सबका विश्वास उसके जैसा हम लोग में भी जगे। आंजनेय नामक एक निबंधात्मक महाकाव्य पूर्ण करने पर कवि सामाजिक पीड़ा को शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान करने की चाहना से उनकी भावनाओं को इस सर्ग से में दोहराता है और इसलिए एकमात्र पवन सुत की डोर से उस डोर में सबको बांध देना चाहता है। बदलते युग और बदलते जमाने को देखकर काव्यकार यह स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि आ रहे हैं दिन जबकि शांति पाठों से देखिए क्या कहानी है, दिख नहीं रहा था, सॉरी। आंजनेय नामक ये तो सुन लिए थे ना कहानी आप लोग। बदलते युग और बदलते जमाने को देखकर काव्यकार यह स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि आ रहे हैं दिन जबकि शांति पाठों से छिटक चमकेगी हिंसा की अद्भुत चिंगारियां, आदमी ही आदमी को मार देगा, इस तरह शर्मा जाएगी बड़ी बड़ी महामारियां। तो चलिए एक हम लोग आंजनेय के बारे में क्या देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए ना आंजनेय में पढ़ना क्या है। तो आंजनेय में जो पढ़ना है ये हनुमान जी के बारे में बताया गया हुआ है, वही राम जी हनुमान जी के बारे में कैसे मतलब कि कैसे कैसे युद्ध हुआ था, मतलब कि क्या करने मतलब कि जो बाली सुग्रीव थे, जो सुग्रीव वादा किए थे, मतलब कि यही मतलब मैं सीधा सीधा बोलूँ तो ये जो आप लोग रामायण देखते हैं ना, तो ये रामायण का ही क्वेश्चन था। चलिए देखिए अब आगे, अगर रामायण देखे होंगे ना आप लोग तो आप लोग को पता होगा अच्छा क्या क्या सीन हुआ था वहाँ पे। आंजनेय काव्य का प्रतिपाद निरूपित कीजिए। आंजनेय का महाकाव्यत्व की कसौटी पर परीक्षण करें। तो चलिए हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। ओके, विषय और शिल्प को लेकर काव्य अनेक उपधाराओं में विभाजित होता है। काव्य की मुख्य धारा है महाकाव्य। महाकाव्य मूलतः महान होता है, वह अपनी व्यापकता, उदारता और समग्रता के कारण काव्य जगत का बादशाह माना जाता है। जब कोई जातीय जीवन किसी भीषण उथल पुथल के बाद सुस्थिरता की खोज करने लगता है अथवा जातीय जीवन में जब भयंकर संक्रमण की स्थिति पैदा होती है, तभी महाकाव्य की रचना होती है। महाकाव्य की रचना कब होती है आप लोगों को समझ में आया? तभी महाकाव्य की रचना होती है। महाकाव्य की रचना के पीछे काव्यकार की सुचिंतन प्रक्रिया एक लंबी प्रसव वेदना से गुजरती है। वह जातीय जीवन को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण विचारों, भावों और क्रियान्वित को सुनियोजित कर एक ऐसे शिल्प की रचना कर डालता है जो अस्थायी रूप से जनजीवन को प्रभावित करता है और उसे उचित दिशा में भी देता है। ऐसे काव्य की रचना चलते फिरते नहीं की जा सकती। इसके लिए गंभीर चिंतन, अटूट साधना और संतुलन की आवश्यकता है। ओके, आंजनेय की रचना के पीछे युग धर्म में सापेक्षिक रूप से होने वाली उन प्रतिक्रियाओं का जबरदस्त हाथ है जिसने आज की मानवता को सभ्य तो बनाया किंतु सुसंस्कृत नहीं। अपने सब धरा मकान के एक कोने में अपने सगे भाई को भी जगह देने को हम तैयार नहीं हैं, भले ही पृथ्वी के दोनों गोलार्ध को दोनों पॉकेट में रखकर हम चंद्रलोक की सैर करावे। क्या कारण है कि आज की मानवता उत्तर दम तोड़ रही है? नैतिकता के अखाड़े पर वो चारों खाना चित है। भय और आतंक का वातावरण चतुर्दिक व्याप्त है। हमें सिर्फ अपने को ऊंचा उठाने का ध्यान है। हम नहीं चाहते कि समाज का दूसरा व्यक्ति भी समुचित गति से उन्नति की ओर बढ़े। घोर अहंकार और साम्राज्यवादिता के कारण हमारी दृष्टि दूसरों की ओर लगी है। हम दूसरों की अस्मिता को सत्य करने के लिए आकाश पाताल एक किए हुए हैं। सिर्फ अपनी ही ऊंचाई का ध्यान है। राष्ट्र और संपूर्ण मानवता किधर जा रही है इसकी चिंता नहीं है मुझे। भला इससे संक्रामक स्थिति क्या हो सकती है? महाकवि किशोर ने काफ़ी सोच समझकर ही आंजनेय की रचना की है। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए ना आंजनेय की रचना कौन की है। तो आंजनेय की रचना महाकवि किशोर जी ने की है। ओके, राइटर का नाम अगर नहीं याद है तो फिर समझिए 5 नंबर तो ऐसे ही चले गए आप लोगों के, यहाँ पे थे। ओके, महाकवि किशोर ने काफ़ी सोच समझकर ही आंजनेय की रचना की है। आंजनेय का नायक भले ही कथित
सिंहासन रूढ़ नहीं हो, अब अभी जाते कही जाने वाली जाति का प्रतीक न हो, और भारतीय आचार्यों ने महाकाव्यत्व के लिए जिन लक्षणों का निर्धारण किया है उसकी पूर्ति वह नहीं करता, किंतु आज का मानव कुल से अधिक महत्व कृतित्व को देता है, व्यक्तित्व से अधिक मूल्य विचारों को देता है, वाक्पटुता से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कुशलता को देता है। आज की मानवता के लिए त्याग, बलिदान, सेवा और निष्काम भक्ति ध्रुव धारक सिद्ध हो रही है। माने कि हनुमान वानर जाति के थे, आदि मानव थे और किसी साम्राज्य के सम्राट भी वे नहीं थे। एक अदना राम का सेवक, सुग्रीव का मित्र, विषमतावादी तत्वों का सहारक एवं जंगल जंगल भटकने वाले ब्रह्मचारी थे, किंतु वैचारिक मूल्य, सैद्धांतिक निष्ठा और निष्काम सेवा भाव से क्या उनकी बराबरी करने वाला भी कोई है? वाल्मीकि ने उन्हें ज्ञानी नाम अग्रगण्य मानकर भी अपने महाकाव्य में उन्हें नायक न बनाया हो। तुलसी ने राम रखवारे कहकर भले ही संतोष की सांस खींच ली हो और नायक तत्व के सिंहासन पर आसन करने का साहस न जुटा पाए हो, पंडित दामोदर उन्हें महान संगीतज्ञ मानकर, मालकोस के अनुसंधान और उसका सफल गायक मानकर ही संतोष कर लिए हो। हनुमंत साहित्यकार उन्हें रसिक शिरोमणि चारुशिला के रूप में पूज्य मानकर पीछे भले ही घिसक गए हो, किंतु श्याम नंदन किशोर ने वह साहस किया है। ओके, कवि ने तमाम परंपरा और रूढ़ियों को तोड़कर नई मानवता की स्थापना के लिए हनुमान को अपने महाकाव्य का नायक बनाना स्वीकार किया। यह अपने आप में कम क्रांतिकारक कदम नहीं है। कोई मंदिर में जाकर देवता को छोड़ दे और पुजारी का पांव पकड़कर उसकी वंदना शुरू कर दे। ओके, हनुमान कोई व्यक्ति नहीं है। ओके, हनुमान कोई व्यक्ति नहीं, विचार है, मूल्य है, इसलिए अमर है। वह विचार है मानवता के प्रति सेवा का भाव, सत्य के प्रति उदासीनता, संतान आदि की फिक्र से रहित और निष्काम सेवा परायणता। वह विचार है कि भक्ति के साथ साथ शक्ति का प्रयोग, असीम शक्ति प्राप्त कर उसका उपयोग सृजनात्मक कार्यों में लगाना, वैसे मूल्यों की परिणाम प्राप्ति करना जो लोलुपता का सर्वस्व मानता है, दूसरों की असमत लूटता और गलत ढंग से अपने साम्राज्य की स्थापना कर भय और आतंक के माध्यम से शासन करना चाहता है। शिक्षा की दृष्टि से विश्वनाथ और दंडी की तालिका में आजन्य को कसना गलत होगा, भले ही उसमें कुल 14 सर्ग है। इतिहास प्रसिद्ध कथानायक है, अनेक छंदों का प्रयोग है, समस्त रीतियों, वृत्तियों और रसों का समावेश है। उसमें नायक को चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। देखिए, आप लोग पूरा कहानी पढ़िए। ये मैं अपने मन से कहानी नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग का कमेंट आया था उसके बाद ही मैं आप लोग को हिंदी 100 मार्क्स का पढ़ा रही हूँ। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये हिंदी 100 मार्क्स के लिए जो वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये पार्ट 2 का है। ओके, और पार्ट 2 के आप लोगों का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए यही हम लोगों का सिलेबस है। ओके, तो आप तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट जरूर इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। समस्त रीतियों, वृत्तियों और रसों का समावेश है। उसमें नायक को चतुर्वेदी की प्राप्ति हो गई है, किंतु इतना कुछ होने से ही उसे तत्काल हम महाकाव्य कह दे, संतोष नहीं होगा। महाकाव्यात्म की कसौटी तो आंजन्य की कालजयी चेतना से जुड़ी है, जिससे आने वाली मानवता वाल्मीकि और तुलसी की तरह ही इस महत् काव्य से दिशा पाएगी। टिलियार्ड ने अपनी पुस्तक द इंग्लिश एपिक एंड इट्स बैकग्राउंड में लिखा है कि महाकाव्य में क्वालिटी और गौरवपूर्णता होनी चाहिए। उन्होंने महाकाव्य की दूसरी विशेषता समग्रता बताई है। महाकाव्य में संयम, संगीतात्मक और युद्ध व्यंग्य आदि का होना अनिवार्य है, इसलिए पूर्ति भी आजन्यकार ने की है, किंतु आजन्य को महाकाव्य की कसौटी पर खड़ा करने का श्रेय है। इसमें निहित प्रबंध और कथन प्रवाह को, महत् कथा वस्तु और महत् उद्देश्य को, उदात्त अभिव्यक्ति, सौष्ठव साहित्यिकता और सफल रस परिपाक को, चरित्र चित्रण, सौंदर्य और सर्गबद्धता को। आजन्य का शिल्प, देखिए आजन्य का शिल्प अतिशय अगर आप लोग को नहीं चाहिए होगा हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 का क्लास, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट का नहीं बनाऊंगी। ओके, अगर चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, बनाऊंगी, क्योंकि अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो फिर मेरे बनाने का कोई मतलब है ही नहीं। आजन्य का शिल्प अतिशय सुनियोजित और सुसंगठित है। इसके निर्माण में डॉक्टर किशोर का शिल्प कौशल देखते ही बनता है। लगता है कठिन साधना और निगूढ़ चिंतन के मंथन से निकाला गया नवनीत है यह।
अतः महाकाव्य की दृष्टि से लोकनायक जयप्रकाश जी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह निश्चय ही नवीन क्रांति लाएगा। 20वीं शताब्दी के महाकाव्य में यह निसंदेह उत्तम पद का अधिकारी है। इसी तेजवान मूल्य को लेकर हम निखिल विश्व और संपूर्ण मानवता का कल्याण कर सकेंगे, यह कवि का दृढ़ विश्वास है। आजन्य निसंदेह महाकाव्य है। लोगों ने इसे निबंधात्मक को लेकर नहीं, फिर भी इस महाकाव्य में वैचारिक पहलू अतीत, वर्तमान और सुनहले भविष्य से संबंध होने के कारण सर्गों की स्वतंत्रता अपने आप में अक्षुण है। अतः निबंधात्मक महाकाव्य कहने में भी हमें कोई अतिव्यक्ति नहीं दिखती। कामयानी, एकलव्य, उर्वशी, राधा और कनुप्रिया के बाद आजन्य हिंदी की अपूर्व निधि के रूप में स्वीकार की जाएगी। चलिए, हम लोग आजन्य से दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग पूरा आजन्य में आप लोग के जितने भी क्वेश्चन है ना, टोटल कितने क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 5 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए हुए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो क्या बोल रहा है। देखिए, ये इतना मज़ा नहीं आ रहा है। जब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। ये सभी का स्टोरी कौन सा, ये सभी। चलिए आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे है ना। आजन्य रचना का उद्देश्य निरूपित करें। तो जब किसी महान कृति की रचना होती है तो अनायास लोगों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट हो जाता है। ऐसे तो एक ही कवि अपनी रचनाओं में कई बातें दोहराता है। शिल्प और भाव को एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति भले ही उसकी नहीं हो, किंतु यह भी सत्य है कि कोई महान कलाकार अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार महान कलाकृति गढ़ पाता है। उसकी शेष कलाकृतियाँ उसकी साधना यात्रा के विभिन्न कील स्तंभ है जो उसकी मंजिल की दूरी बताते हैं। किंतु मंजिल कैसी है और उसकी प्राप्ति कलाकार ने किस ढंग से की, यह बताने वाली कलाकृतियाँ उसकी सिद्धि का प्रमाण है। अतः स्वाभाविक है कि किसी न किसी महत् उद्देश्य से प्रेरित होकर ही अपने मंजिल तक पहुंचने का दुस्साध्य प्रयत्न करता है। आजन्य की रचना के पीछे महाकवि किशोर का उद्देश्य इसी तरह दुस्साध्य रहा है। किशोर जी की साधना और आराधना दोनों के समवेत रूप का प्रतिफल इस काव्य में दिख पड़ता है। ओके, किशोर जी ने युग बोध, भगवान और इंसान, कफन फाड़कर मुर्दा बोला, अहिल्या का विलाप, सूरज नया पुरानी धरती, राही और मंजिल आदि कविताओं में जो कुछ कहा वह सामाजिक दृष्टि से भले ही भरपूर है, किंतु धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें कुछ और कहना शेष ही था। किशोर के काव्य में कथानायक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें कुछ और कहाँ पे थे, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें कुछ और कहना शेष ही था। किशोर की काव्य में कथात्मक संवेदना पहले भी देखी गई है। अतः एक गीतकार के रूप में पसरने और फैलने की शक्ति भी उनमें है, जो किसी महाकाव्य की रचना का पूर्व अभ्यास हो सकता है। आजन्य में किशोर ने अपनी गीति यात्रा में जो कुछ भी कहा था वह नहीं कहा है और न अपने को दोहराया है। ओके, उसके बाद क्या होता है, कवि के कथन की भंगिमा शिल्प की दृष्टि से ही नई नहीं है, अपितु कथन भी नया है। आजन्य में युग प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब तो मिलता ही है, साथ ही युग प्रवृत्तियों में मोड़ लाने वाले अनेक तथ्य भी समाहित है, जो किसी क्रांतिदर्शी कवि के लिए अपेक्षित हो सकता है। कवि ने यहाँ युग प्रवृत्तियों के अभिप्राय को कई रूपों में व्यक्त किया है। डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने बहुमुखी आयाम का महाकाव्य आजन्य में उसे यो दर्शाया है, व्यक्ति और समाज, शासक और शासित, व्यक्ति और उसकी क्षमता, चिंतन और क्रियान्वित को बड़े ही मानविक ढंग से व्यक्त किया है। कवि ने युग प्रवृत्तियों का अभिप्राय, राष्ट्रीयता, युग प्रभाव, जनजीवन को आंदोलित करने वाली घटनाओं द्वारा व्यक्त किया है। इसमें तर्क वितर्कता तो है ही, समस्या और समाधान भी है। निश्चय ही आजन्य की रचना का परम उद्देश्य मानव चेतना का परिष्कार। ओके, उसके बाद देखिए, समसामयिक परिस्थितियों में तीव्रता से मानवीय मूल्यों, देखिए क्या है इसके बाद, समसामयिक परिस्थितियों में तीव्रता से मानवीय मूल्यों का विघटन हो रहा है। मूल्यों के विघटन में आत्मस्वार्थ और तामसिक प्रवृत्तियों का जबरदस्त हाथ है। घोर भौतिकवादी होने के कारण आज का मानव अपना पराया सब कुछ भूलता जा रहा है। किशोर ने महान भक्त हनुमान के निष्काम भक्ति और सेवा के माध्यम से उन मूल्यों को स्थापित करके समाज को मूल्य प्रेरित करने की कोशिश की है।
डॉक्टर सी के शब्दों में सामाजिक समस्याओं एवं प्रवृत्तियों की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करने कवि ने विभेद, वर्ग संघर्ष, शासन देश घोषणा, अहंवादिता, भौतिक नियमों की हुंकार, युद्ध, रक्त, अग्नि की वर्षा, भय की पूजा, विवश होकर काम करने की प्रवृत्ति, वाणी की स्वतंत्रता, नियम की भ्रष्टता, नियम स्पष्टता द्वारा आतंक, अंधकार में दौड़, विनाश का मुख हमेशा खुला होना, सत्य का विरोध, सत्य को छिपाने वाले चाटकरों की राज सत्ता में पूछ, दलित दरिद्र कलह, असफलता मूलक को छिपाने वाले असफलता मूलक शक्ति का प्रयोग असफलता मूलक अश्रु तर्पण, दम, संताप और मृत्यु आदि में नया प्रकाश ढूंढ निकाला है। वह प्रकाश है शक्ति का प्रयोग जिसे देश काल परिस्थिति के अनुसार आनुपातिक रूप में किया जाए और उसका उपभोग समस्त मानवता करे। कवि ने मानवीय चेतना में ऐसे मूल्यों की आवश्यकता बताई है जो स्वर्ग की इच्छा न रखकर इस लोक को ही श्री संपन्न रखने का प्रयत्न कर सके। उसे मुक्ति नहीं अपितु मानवता के प्रति असीम भक्ति की आवश्यकता महसूस होती है। राम नाम के जाप के बल पर स्वर्ग की चिंता छोड़कर इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने की चेष्टा करें। इन्हीं व्यापक उद्देश्यों को लेकर इस महत् काव्य की रचना डॉक्टर किशोर ने की है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से आजन्य रचना का उद्देश्य जो था ये भी हम लोग देख लिए। देखिए मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका है, नहीं तो 2 क्वेश्चन और हम लोग करते और हम लोग इस लेसन को कंप्लीट करते, लेकिन यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट पसंद आया है, ये वीडियो जो मैं बनाई आप लोग को पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप लोग को वीडियो नहीं चाहिए हिंदी 100 मार्क्स का तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि बिना मतलब का बनाने का कोई मतलब नहीं है वीडियो। तो ठीक है, अगर किसी का हेल्प हो ही नहीं पा रहा है तो फिर वीडियो क्यों बनाओ, किसी का हेल्प हो तभी तो बनाया जाता है ना वीडियो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।